हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज हम वृत्त जो पढ़ रहे हैं सर्कल, इसका 10.2 करेंगे। ये हमारा लेक्चर दूसरा होगा। तो चलिए आज जल्दी से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यहाँ हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को समझने से पहले थ्योरम नंबर 10.1 जो है उसको समझेंगे बारीकी से। हालांकि इसका जो यूज है वो पहले हम लोग एक्सरसाइज 10.1 में कर चुके हैं, बशर्ते यहाँ भी इसका काफ़ी सारा उपयोग है, इसलिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रमेय 10.1 या थ्योरम 10.1 क्या है। इस चीज़ को समझना है। कहते हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परलंब होती है। ये कोई वृत्त है और ये कोई वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र से यहाँ पर एक त्रिज्या खींचे तो, और ये कोई क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये अगर स्पर्श रेखा होगा, पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर ये कोई स्पर्श रेखा है तो यहाँ जो बिंदु बना है इसको क्या बोलते थे, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते थे, स्पर्श बिंदु। तो जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। हालांकि इसका प्रूफ भी है, तो इसका प्रूफ एक्चुअल में पूछा नहीं जाता है किसी बोर्ड में। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, स्किप कर लेंगे। जो पूछा जाता है वो बेसिकली 10.2 थ्योरम पूछा जाता है, और डेफिनेटली पूछा ही जाता है। कई बार झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के एग्जाम में हमने ये क्वेश्चन को देखा भी है, तो आप लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। वो 10.1 आपको समझ में है ना। 10.1 में जल्दी से एक बार रिविजन कर लो। तो ये केंद्र है, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या अगर जाएगी स्पर्श रेखा पर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बस यही याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं 10.2। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये कोई वृत्त है और इस वृत्त में ये कोई क्या है, केंद्र है। तो बाहरी बिंदु सपोज कर लेते हैं, बाहर में यहाँ पर एक कोई बिंदु जिसका नाम है P, मान लेते हैं P कोई बाहरी बिंदु है। इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ऐसे और ऐसे। ये स्पर्श रेखा है। क्या है सर, स्पर्श रेखा। इसको सॉरी, तो स्पर्श रेखा हम बढ़िया से बनाते हैं। ये कोई बाहरी बिंदु है P, और यहाँ से इस तरह कोई स्पर्श रेखा है, और इधर से भी कोई एक स्पर्श रेखा इधर से गया है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आपको प्रूफ करके बताना है। मान लेते हैं ये केंद्र क्या है, O। यहाँ पर A बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर जो बिंदु है स्पर्श बिंदु B मान लेते हैं। एक बार बढ़िया से समझते हैं इस चीज़ को। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु से, वो बाहरी बिंदु क्या है, P है। P से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है। इसकी लंबाइयाँ बराबर होती है। तो यही आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PA बराबर PB, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो जो दिया है सबसे पहले लिखते हैं, दिया है या माना COR एक वृत्त है। वृत्त को COR क्यों कहते हैं, C से सर्कल होता है, O से एक सेंटर को इंडिकेट करते हैं। O मतलब ओरिजिन है ना, सेंटर को इंडिकेट करते हैं। R मतलब हो गया रेडियस, त्रिज्या हो गया। तो किसी वृत्त में हम लोग किसी वृत्त को इंडिकेट करना तो उसको क्या लिखेंगे, COR। तो COR एक वृत्त है जिसमें P बाह्य बिंदु है। P क्या है, वृत्त का, वृत्त से बाहरी बिंदु या बाह्य बिंदु है ना, बाह्य बिंदु है, जिससे PA तथा PB क्या है, दो स्पर्श रेखा है। आई होप समझ में आया हो, क्लियर है कि नहीं। अब हमको सिद्ध करना है PA बराबर PB। तो सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक रचना का निर्माण करेंगे। तो रचना क्या होता है, कोई भी चीज़ को प्रूफ करने से पहले हम कोई न कोई चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक रचना कर रहे हैं, इस तरह से और इस तरह से मिला रहे हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ जो मिला रहे हैं और यहाँ से यहाँ जो मिला रहे हैं, और एक
ओ से पी मिला रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे ऊपर में एक त्रिभुज बनेगा, नीचे में एक त्रिभुज बनेगा। बोलो हाँ या ना। तो रचना क्या किया हमने रचना किया ओ ए ओ बी तथा ओ पी, ओ ए ओ बी तथा ओ पी को क्या किया, मिलाया। सर जैसे आप मिलाते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या मिलता है, दो त्रिभुज मिलता है। अब क्लास 9th में आप लोग सर्वांग समता और सर्वांग समता के बारे में पढ़े होंगे, है कि नहीं? अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो अभी आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्रमाण, जब हम प्रूफ करने चलते हैं तो एक प्रमाण लेके चलते हैं ना, प्रूफ, है ना। कोई भी चीज़ को प्रूफ करने चलते हैं तो हमको एक प्रमाण चाहिए होती है। तो जो प्रमाण है वो हमारे पास ये है, दो त्रिभुज दिया गया है ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी तथा दूसरा त्रिभुज जो है ओ बी पी, ओ बी पी, त्रिभुज ओ बी पी में इस दोनों त्रिभुज में कम से कम 3 पार्ट को बराबर करना, चाहे वो भुजा हो जाए चाहे वो कोण हो जाए। या तो साइड या तो एंगल को आपको क्या करना है, इक्वल करना, और मिनिमम कितना करना, 3। अगर 3 कर देंगे तो उसका सब चीज़ बराबर हो जाएगा। एक त्रिभुज में मैक्सिमम 6 चीज़ होता है, 3 भुजा और 3 कोण होता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो 3 चीज़ को हम बराबर करने का प्रयास करते हैं। क्या क्या है, तो ये है आपके पास। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में ओ ए पी में कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर इधर हो जाएगा कोण ओ बी पी, ओ बी पी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो गया? क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे प्रमेय 10.1 में कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाले त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। चलो ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, OP और OP दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है। OP और OP क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, 2 चीज़ बराबर हो गया। दोनों त्रिभुज में कम से कम कितना चीज़ बराबर होना चाहिए, 3 चीज़ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम 2 चीज़ बराबर कर चुके हैं। तो तीसरा क्या बराबर होगा, देखो तो AO बराबर क्या होगा, BO, है ना, या OA बराबर OB। ये क्यों बराबर हो गया, क्योंकि त्रिज्या है, और एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री बन गया, 2 साइड बन गया। हालांकि इसको अगर हम देखें तो ये SAS है, साइड एंगल साइड। जानते हैं या नहीं जानते हैं? कौन कौन नहीं जानते हैं? आप दोनों नहीं जानते। तीसरा यानी कि 9th में आप इसका मतलब मैथ नहीं पढ़े हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलिए हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि SAS क्या होता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे भी आपको। तो यहाँ पर बनना चाहिए SAS, लेकिन 90 डिग्री के कारण इसको हम लोग कहेंगे RHS। क्या कहेंगे? RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। RHS LHS ऐसा नहीं है। RHS बोले तो राइट हाइपोटेनियस साइड है। आप जो समझ रहे हैं वो राइट हैंड साइड, बिल्कुल ये नहीं है, वो नहीं है। ये क्या है? राइट हाइपोटेनियस साइड। अगर किसी त्रिभुज में, अगर कोई 2 त्रिभुज में एक ठो कोण 90 डिग्री आपको दिख जाए, दैट मीन्स कि अगर त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज दिख जाए, तो हमेशा आपको यही RHS सर्वांग समता का प्रयोग करना है। सर्वांग समता कसौटी से क्या होगा, होगा त्रिभुज, ये जो आपका लिखा था OAP, और सर्वांगसम का जो सिंबल होता है इक्वल देके ऊपर में मेरा नाम वाला S उल्टा दीजिएगा। ये बराबर का चिन्ह दे देंगे और फिर जो मेरा नाम है ऐसे उल्टा देंगे। इसको क्या कहते हैं? सर्वांगसम। त्रिभुज कौन सा है? दूसरा OPB। देखो सर्वांग सम का मतलब होता है, सर्वांग सम इसका मतलब होता है सर्व अंग सम, मतलब समान। कोई भी 2 त्रिभुज में सभी अंग का क्या होना चाहिए? बराबर। तो समान कब होंगे? जब उसका मिनिमम 3 चीज बराबर होंगे तो उसका सभी अंग भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं सर्वांग सम। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए अब हम इसको फिर से समझते हैं। क्या हो रहा है सर? OBP, हाँ वही है, आप वही है। ऐसा जो है ना समरूपता में देखा जाता है, सर्वांग समता में नहीं, ठीक है ना। लेसन 6 जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ सर्वांग समता और समरूपता दोनों बताएंगे, ठीक है ना।
फिलहाल अब देखिए इस त्रिभुज में क्या हुआ, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अगर किसी त्रिभुज में सब चीज सर्वांगसम हो, दोनों दो चीज सर्वांगसम हो गया तो उसका सब चीज बराबर हो गया, सर्व अंग समान। अगर सर्व अंग समान है तो इस त्रिभुज में AP है और इस त्रिभुज में BP है, तो AP और BP बराबर होगा कि नहीं होगा? इसको कहते हैं CP CT से दोनों चीज क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, यानी दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो आपका डाउट था कि सर सर्वांगसम क्या होता है और समरूप कैसे होता है, आप बताइए। अगर कोई त्रिभुज है, ये है, अगर ये कोई दूसरा त्रिभुज है और ये त्रिभुज का नाम है ABC, इसका नाम है PQR। इस त्रिभुज में अगर ये भुजा लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अगर दोनों त्रिभुज में हम देखें, सपोज करिए कि AB जितना बड़ा है उतना ही बड़ा कौन है, PQ है। सपोज करिए BC जितना बड़ा है उतना ही बड़ा QR। जरूरी नहीं QR, जरूरी नहीं QR, वो PR भी हो सकता है। PQ ऑलरेडी ले चुके हैं, तो BC बराबर मान लेते हैं क्या हो गया, PR। कोई भी भुजा किसी के बराबर हो सकता है। मान लेते हैं ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ये 7 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो हाँ या ना? तो AC बराबर यहाँ कितना दिख रहा है, QR दिख रहा है। तो ये देखो, ये क्या है सर, साइड है, ये क्या है, साइड है, और ये क्या है, साइड। अच्छा, साइड का मतलब समझते हैं? साइड मतलब होता है भुजा। साइड मतलब क्या होता है, भुजा। किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज को जो चारों तरफ से, तीनों तरफ से घेरे रखा हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो यहाँ भुजा भुजा भुजा, तीनों चीज़ क्या था, भुजा भुजा भुजा। तो S S S सर्वांग समता लगाते हैं। क्या लगाते हैं, S S S सर्वांग समता। बात समझ में आया कि नहीं? अगर S S S सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए कौन त्रिभुज है, ABC, और सर्वांगसम बोले थे ना, बराबर के ऊपर में उल्टा S लिख देना, त्रिभुज PQR। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो CP CT एक नियम है, इस नियम के अंतर्गत इस त्रिभुज का हर चीज बराबर हो जाएगा। इसका कौन बराबर हो जाएगा, इसका भुजा भुजा बराबर हो जाएगा, जो भी रेस्ट पार्ट है वो सब चीज बराबर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप, इसका एवरीथिंग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं सर, ये साइड 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 है सर, S S S। अब हम आपको समझा देते हैं साइड एंगल साइड क्या होता है। ठीक है, इस चीज को मिटाते हैं। अगर सपोज करो इस त्रिभुज में एक भुजा AB और इसका PQ बराबर है, और दूसरा इसका मान लेते हैं ABC, कौन ABC, और इस त्रिभुज का कौन PQR, और इस त्रिभुज का कोई भी एक तो साइड मान लेते हैं BC, और इसका कौन सा QR। एक चीज याद रखिएगा, जो कौन बनेगा ना, उस कौन के दोनों वाला साइड इक्वल होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो ये जो बन गया साइड है, ये क्या है, एंगल, और ये क्या है, साइड। तो इसलिए इसको कहते हैं SAS, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता, सर्वांग समता से। तो यहाँ SAS कैसे लगा, पता चल गया? SAS का मतलब दो साइड होगा, एक एंगल होगा। S में तीनों क्या होगा, साइड होगा। एंगल 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 किस में होगा, वो समरूपता में चले जाता है, यहाँ पर नहीं होता। क्लियर है? तो SAS सर्वांग समता समझ में आ गया। SAS सर्वांग समता में क्या करते हैं, साइड एंगल साइड लेते हैं। अगर तीन चीज बराबर हो गया किसी भी त्रिभुज में, कोई दो त्रिभुज में तीन चीज क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वहां सर्वांग समता का नियम लगता है। और इस सर्वांग समता नियम के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, और अगर सर्वांगसम हो गया तो CPCT। क्लियर है ना? CPCT एक नियम है, इस नियम के अंतर्गत हम इस त्रिभुज का हर चीज को क्या कह सकते हैं, बराबर है। मतलब ये जो भुजा रेस्ट कौन कौन सा बचा था, ये और ये बराबर होगा, ये कौन बराबर होगा, ये कौन बराबर होगा। समझ में आ गया कि नहीं? सर्वांग समता का मतलब समझ में आया? तो अब चलिए फिर से हम चलते हैं वहीं पर जहाँ आपको डाउट क्रिएट हुआ था। तो सर यही था ना? अब बोलिए, हमको स्पर्श रेखा की लंबाई को बराबर करनी थी। हमने क्या किया, यहाँ दो त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज यहाँ से, एक त्रिभुज यहाँ से। अगर दोनों त्रिभुज किसी तरह सर्वांगसम हो जाए
तो सब रेखा, इसका जो स्पर्श रेखा इस त्रिभुज के लिए ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। तो वही तो हमने किया। देखो यहाँ पर ये कौन लिए, 2 ठो साइड लिए, तो कौन और साइड के हिसाब से इसको क्या मानना चाहिए था, एस ए एस, क्योंकि ये एंगल है, ये क्या है, साइड और साइड है। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री अगर आ जाए, एंगल साइड में अगर एक 90 डिग्री आ जाए तो सर ध्यान रखेंगे आप, वो जो होगा वो क्या होगा, आर एच एस कहलाएगा। सर्वांग समता को क्या कहेंगे, आर एच एस कहेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो है आर एच एस सर्वांग समता से यहाँ पर लिखे भी हैं। सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी सर्वांगसम हो गया। अब अगर सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से इस त्रिभुज का ए पी और इस त्रिभुज का बी पी बराबर होगा या नहीं होगा, यही हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो एक बार, प्रॉब्लम कोई है तो बोलो जल्दी से। पक्का नहीं है, सच में समझ में आ गया। श्याम को कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ सर, सर पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या निकालेंगे, क्या बराबर करेंगे सर, इसका क्या भुजा दिया है आपको, कुछ दिया है, कैसे करेंगे। एटलीस्ट आपको ये और ये तो देना चाहिए ना, क्वेश्चन तो वो मिसिंग है, आपको प्रूफ करना, वहाँ ज्ञात नहीं करना है सर। नहीं समझ पाए, समझिएगा ध्यान से। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर करनी है, आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर वैल्यू नहीं निकालना है ना कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये है 10.1 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चले पढ़ें, बढ़िया समझते हैं इस सवाल को, बहुत मजा आएगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। तो सबसे पहले एक वृत्त का स्पर्श रेखा बनाते हैं, सॉरी एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर केंद्र होगा और इधर कोई बिंदु क्या है, Q है। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो सर यही ना स्पर्श रेखा होगा सर, थोड़ा सा कट गया, आप इग्नोर करिएगा इस चीज़ को, ये स्पर्श रेखा है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस Q की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आप जान ही रहे हैं ये क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ज्ञात करना आपको। त्रिज्या है, ऑप्शन है 7, 12, 15, 24.5। ठीक है, बिल्कुल। अब हम सबसे पहले जान लें, हम जानते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली क्या त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। क्लियर है कि नहीं। अब देखो ये कोई वृत्त है, यह स्पर्श रेखा, त्रिज्या तो यहाँ भी होगा, 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 बहुत सारा त्रिज्या। सब लंब थोड़ी होगा। कौन लंब होगा, जो स्पर्श बिंदु पर जाएगी। नहीं समझ पाए, इसलिए स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। सब त्रिज्या लंब नहीं होती। नहीं समझ पाए बात को, कहीं कोई दिक्कत। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या था नाम, P, और यहाँ पर नाम रख देते हैं O। कोई दिक्कत। चलिए कोई बात नहीं। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, क्या था पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, और नीचे वाला क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा सर, परपेंडिकुलर। यानी आपको P चाहिए तो P बराबर आप क्या कहिएगा, h² माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो h का वैल्यू कितना है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। बोलिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। माइनस करिएगा, 5 में 16, 15 में 6 जाएगा तो 9, है ना, और ये हो जाएगा 4। तो 49 जो है वो किसका होता है, √7 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन कहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
यहाँ पर आकृति में यदि TP और TQ, यहाँ पर आप देखिए आकृति दिया हुआ है, TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। TP और TQ दो स्पर्श रेखा है ना, केंद्र O पर इस तरह है, दो स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री, यहाँ पर जो कोण बना 110 डिग्री, तो कोण PTQ ये कोण का मान क्या होगा। तो बाबू आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना डिग्री हुआ है, 90 डिग्री, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, जो त्रिज्या उस पर आती है। क्लियर है। तो पुनः हम लिखेंगे, हम जानते हैं जो जो दिया है उसको पहले मेंशन करिएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या दिया है, वृत्त में PT तथा QT क्या है, स्पर्श रेखा है, एवं कोण POQ बराबर 110 डिग्री। अब गलत लिखे हैं क्या, POQ है, ठीक है। अब हम जानते हैं वृत्त, देखो यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े थे ना प्रमेय 10.1 स्टार्टिंग में ही, ये वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो बस यही चीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। कोई दिक्कत? और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पीछे में जो 10.1 प्रमेय है उसको बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है ना। और अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए, अतः आप कह सकते हैं कि एंगल OPT या PTO का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। उसी तरह एंगल TQO या OQT वही वैल्यू हो गया 90 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, ये क्या एक चतुर्भुज है? अब चतुर्भुज OPTQ में आप कह सकते हैं एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q। हालांकि इसको शॉर्ट में ना लिखिए, फुल लिखिए तो अच्छा रहेगा। POQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल TQO प्लस एंगल PTQ, पूरा मिलाएंगे तो 360। यहाँ तक कोई डाउट होगा या नहीं होगा? एक चतुर्भुज में जो एंगल होगा, चारों एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब समझिएगा POQ का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 110 डिग्री। नेक्स्ट TPO का वैल्यू कितना निकाले थे, 90 डिग्री, प्लस TQO का वैल्यू कितना था, 90 डिग्री, और प्लस सर PTQ का वैल्यू आपको चाहिए था, बोलो हाँ या ना, बराबर 360 डिग्री। 90 और 110 200, कन्फर्म हो ना? गलत हुआ तो आपका, मेरा कुछ नहीं। तो PTQ बराबर 360 माइनस 290, माइनस करिए 70 डिग्री। क्या ऑप्शन में 70 दिख रहा है कहीं? कितना नंबर? तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो ध्यान रखिएगा इस सब पर। कोई दिक्कत? यहाँ पर अब हम समझते हैं। हाँ सर, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना आपको। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाला, ये कोई O केंद्र वाला कोई वृत्त है ना, बिंदु P से, यहाँ कोई बाहरी बिंदु क्या है, P से स्पर्श रेखा है PA तथा PB, यहाँ है PA और यहाँ है PB, स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। यहाँ कितना डिग्री के कोण पर झुकी है, 80। क्लियर है कि नहीं?
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? स्पर्श रेखा जो है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA ज्ञात करें। POA ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। दिया है वृत्त में कोण APB बराबर 80 डिग्री, है ना। PA तथा PB स्पर्श रेखा है। सर बताइए कैसे हम ये एंगल फाइंड करें। सबसे पहले हम इसको मिला दें। अगर ये पूरा 80 है, अगर नहीं भी मिलाएंगे तो काम चलेगा। अगर ये पूरा 80 डिग्री है यहाँ से यहाँ, तो ये कितना होगा 40 डिग्री। कितना होगा 40। और यहाँ बोली कितना है, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर वही लिखेंगे, हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली किस पर, त्रिज्या पर लंब होती है। बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए आप कह सकते हैं एंगल PAO बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब आप बताइए, अब आप कह सकते हैं त्रिभुज PAO में क्या कह सकते हैं सर? सर एंगल POA मानते हैं, एंगल POA, ठीक है सर। एंगल A वही तो हो गया, POA AOP वही हो गया। OAP लीजिए, OAP प्लस एंगल APO बराबर क्या आ जाएगा 180। इसके पहले हम एक काम करें, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः एंगल अगर APB 80 है तो APO कितना हो गया 40। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल APO बराबर एंगल APB का आधा, APB का आधा मतलब 80/2 बराबर 40 डिग्री। बोलो नहीं समझ पाया? POA का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, चलिए इसको इसी तरह रखते हैं। POA प्लस एंगल OAP का वैल्यू कितना है, OAP वेरी गुड 90 डिग्री, प्लस एंगल APO 40 वेरी गुड इजकल्स टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? 90, अच्छा यहाँ पर देखो एंगल लिख दिए हैं, तो बोल 90 और 40 कितना हो गया 130। एंगल POA बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130। एंगल POA बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन का ही मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। कहीं कोई तरह का दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।